बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंतहाई अहम मैच, जिसमें बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान कम बैक करेगा और कप्तान बाउंस बैक करने के हवाले से दावे भी कर रहे थे और बड़ी उम्मीदें जाहिर की जा रही थी कि हम वापस आएंगे। लेकिन आज साउथ अफ्रीका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान 99% इस वर्ल्ड कप से बाहर निकल चुका है। अब सिर्फ इसकी अगर मगर की गेम भी तकरीबन ख़त्म है, उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 या 3 मैच हारना वो अब ज़रूरी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी फॉर्म में आ चुका है। को पिछले मैच में उसने बिल्कुल साबित कर दिया कि दे हैव कम बैक। आज अगरचे अच्छा मैच हुआ, लेकिन कप्तानी की कुछ कमियों ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया कि कप्तान जिस तरह उसको लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ सके। आखिर पे मोहम्मद नवाज को वहाँ पे ओवर देने की कुछ समझ नहीं आई कि वो किस तरह से उनको ओवर दे दिया गया। फील्डिंग जब उनको है ही एक एक रन्स की ज़रूरत, तो फिर फील्डिंग को दूर दूर रखने की भी समझ से बाहर है। फील्डिंग ऊपर होनी चाहिए थी ताकि सिंगल भी रोका जाता। और दोनों आखिरी बैट्समैन जो थे वो कोई बड़े बल्लेबाज नहीं थे, ना ही कोई बड़ी जंग लड़ सकते थे। वो उन्हें रोका जा सकता था। यहाँ पे नवाज की बजाय अगर ये उसामा को ही ओवर देता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। नवाज ने वही काम किया जो पीछे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के अंदर किया था इंडिया के खिलाफ। हम बड़े आराम से बाहर हो गए। बहरहाल जब ये टीम तैयारियों में थी, मुँह मांगे पैसे लिए जा रहे थे कि नहीं मैं तो दुनिया का टॉप का वर्ल्ड क्लास जो है ना वो मैं बल्लेबाज हूँ, लिहाजा मुझे इतने लाख मिलेगा तो फिर ही है। सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें तय हो गई। ये मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कब फाइनल हुआ। पहले कभी भी ऐसा इतना डिले नहीं हुआ था जो अब हुआ। बहरहाल जो भी सूरत हाल है, वर्ल्ड कप में बड़ी तवक्कुआत के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी जो मुख्तलिफ सोचें लेकर पूरी कौम को बड़ी उम्मीद थी कि टीम हमारी बहुत अच्छी है इस मरतबा, पहले से भी कहीं ज़्यादा अच्छी है। पेस बैटरी हमारी हारिस रऊफ, शहीनशाह अफरीदी, उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर, फिर ज़ुमान खान रिज़र्व प्लेयर में रखा हुआ। बड़ी अच्छी टीम है, शादाब खान है, नवाज है, उसामा मीर है। ये सारी स्पिन बैटरी बड़ी अच्छी है, कमाल कर देगी। लेकिन जब से ये टीम वहाँ पर गई और अब तो एक माह हो चला, जो हमने प्रैक्टिस मैच खेले, उन प्रैक्टिस मैचेस से लेके अब तक किसी एक मैच के अंदर भी, सिर्फ एक मैच में मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी की, वहाँ पे कोई नज़र आया कि कुछ फाइट की। आज इन्होंने कुछ कोशिश की कि शायद हम किसी तरह से अपनी साख बचा लें। जैसे आमतौर पे देखा जाता है ना, कोई दुश्मन दूसरे के ऊपर हमलावर हो और फिर वो अपनी साख को बचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे ही उन्होंने साख बचाने की कोशिश की। समझ से बाहर है। आप 50 रन बनाए, 50 बनाने के बाद जब कहते हैं कि बॉल फुटबॉल दिखाई देना शुरू करती, उस वक्त आप आराम से विकेट दे के घर चले जाएं। मोहम्मद रिजवान पहली बॉल पे आउट थे, वो तो कैच ड्रॉप हो गया। अदरवाइज 31 रन उन्होंने बनाए। पता नहीं विकेट पे रुकने की कोशिश नहीं की है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, कुछ नहीं किया। और नतीजा क्या निकला उसका? 31 रन किए। जब देखा कि अब हम शायकीन देख रहे थे कि जनाब अब हम लंबा स्कोर करेंगे, आराम से विकेट देगा। सऊद शकील साहब की समझ नहीं आ रही कि वो किस तरफ जा रहे हैं। बड़े आराम से जब विकेट पे रुकने के टाइम होता है, बैट कैरी करने का वक्त होता है, उस वक्त विकेट देकर वो घर चले जाते हैं। तो ये सूरत अजीबो गरीब सी है, हमारे लिए परेशान कुन है। शायकीन क्रिकेट तो यकीनन, बाबर बेशक इंटरव्यू देते मुस्कुराते रहें, लेकिन शायकीन क्रिकेट तो यकीनन सोचेंगे कि आखिर एक टीम अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, पाकिस्तान से जाती है, बड़ी उम्मीदों के साथ हम जाते हैं कि जनाब इस दफ़ा जो है ना हम वर्ल्ड कप के अंदर बता देंगे कि हम खेलने आए हैं। लेकिन उसका अचानक से इस तरह से डूब जाना, इस तरह से रुक जाना समझ से बाहर है कि इसकी क्या वजह थी। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, टीम ने परफॉर्म नहीं किया, उसका नतीजा हमारे सामने है। अभी 3 मैच बाकी हैं, लेकिन अब वो बराए नाम है, क्योंकि अब हमारी डिपेंडेंस दूसरे दोस्तों पे है कि ऑस्ट्रेलिया ख़ास तौर पे वो हारे, और वो भी कितने, 2 से 3 मैच। तो ऑस्ट्रेलिया वो टीम नहीं है
कि जो इतनी जल्दी हिम्मत हार जाए। एक आधे 2 मैचेस के अंदर वो अपना रिदम नहीं पकड़ सके, लेकिन उसके बाद से वो अपनी पूरी फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। अब साउथ अफ्रीका जैसी टीम को, जो बेस्ट परफॉर्मर में से है इस वर्ल्ड कप के अंदर, अब उसको 270 रन का जीतने का हदफ दे रहे हैं। यही अगर 320 325 रन होते तो ये सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बॉलिंग, वैसे तो हम हर वीडियो के अंदर बात करते हैं कि ये इंडिया की जो विकेटें हैं वो बॉलर का कब्रिस्तान है, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर की तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं। और हम बेशक सारी टीमों का एनालिसिस कर लें, माँ सिवाय वही बॉलर कामयाब हो रहा है जो मीडियम पेसर है और थोड़ी वैरायटी है जिसके पास, जो लड़ सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास हारिस रऊफ 140, 147, 148 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल कर रहा है, उसे कुछ समझाने वाला ही नहीं कि जनाब अपनी लाइनो लेंथ को देख लें। मोहम्मद वसीम ने भी आखिरी ओवर में यही काम किया, वाइड भी दी उसी जोर लगाने के चक्कर में, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी तमाशा किया कि 7 सिंगल्स भी दी। हालांकि पहले ओवर उनके कुछ और थे, आखिरी ओवर्स के अंदर उन्होंने बेजा जोर लगाया, जिसका नतीजा क्या निकला, रन्स भी निकले, विकेट भी नहीं निकली। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस वार्म अप मैचेस से लेकर ही खतरनाक थी। ना हमारी बॉलिंग, ना हमारी बैटिंग, ना हमारी फील्डिंग, तीनों शोबे ही पता नहीं वहां बैठे हुए टीम के साथ जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे थे, या किस सम्मत के अंदर जाना चाह रहे थे, इस बात की समझ नहीं आई। या वो क्या सोच रहे थे, क्या प्लानिंग कर रहे थे। आज भी इमामुल हक साहब मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, लेकिन उन्हें खिलाया, ऐसी मजबूरी बन चुकी। कौन है जो मजबूर कर रहा है? वो साफ ज़ाहिर एक ही नाम सामने आएगा, माजी का बड़ा सुपरस्टार था और अब हर मैच के अंदर खिला रहे हैं। फ़खर जमान साहब को आज अगर वो फिट थे तो आज उन्हें खिलाना चाहिए था, ताकि पता चलता कि वो अगर क्लिक कर जाते तो कुछ रन्स बन जाते। लेकिन हमारी बैड लक कि हम इस वर्ल्ड कप के अंदर फाइट भी नहीं कर सके। हम किसी टीम के साथ, अफगानिस्तान ने हमें तरनवाला बनाया और फिर पूरी दुनिया के अंदर हमारी इंसल्ट की। जिस अंदाज से उन्होंने हमारे अब एक कौमी मसले को भी, जो आजकल गैर कानूनी अफगानियों का इशू उठा हुआ है कि इनको निकालें यहाँ से, और जिससे पूछेंगे हमारी मुश्किलात 99% इन्हीं की वजह से, तो वो कहेगा कि ठीक है। लेकिन देख लें सूरत हाल क्या है कि जनाब उस प्लेयर ने बाकायदा अनाउंस किया, जी मेरे ये रन्स जो हैं वो, या मेरी परफॉर्मेंस जो है वो उन अफगानियों के लिए। तो इन्हें फिर भी शर्म नहीं आई कि हम किस तरफ जा रहे हैं, पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहे थे। इतनी बेइज्जती के बाद, शर्मनाक शिकस्त के बाद, अब तो शायद उर्दू डिक्शनरी में लफ्ज़ भी ना मिले कि जिसको सामने रखते हुए हम ये कह सकें कि हम हमारी टीम के लिए ये लफ्ज़ सूटेबल करते हैं। तो अब इन्हें 3 मैच खेलने के बजाय आराम से वापस आ जाना चाहिए, आके वही काम करेंगे जो पहले करते हैं, कौम से एक्सक्यूज़ किया, आगे फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने खेलना है। और जैसे हम माजी में देखते हैं क्या होगा, 2-4 प्लेयर्स को इधर उधर बिठा दिया जाएगा और नतीजा क्या निकलेगा, कौम को चुप करा दिया जाएगा। कौम अपनी मुश्किलात में लगी हुई है, वो बेचारी क्या करेगी। बहरहाल जो कुछ भी है, बहुत अफसोसनाक रहा हमारे लिए ये वर्ल्ड कप, बल्कि इबरतनाक रहा, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि इसका ये हल भी होगा, इसका ये एंड होगा। क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास टीम थी वो, उसको ऊपर तो हम शायद माजी में भी किसी टीम के ऊपर इतना रिलाई नहीं किया होगा जितना हम इसके ऊपर रिलाई कर रहे थे। इनकी T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस, फिर दूसरे मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस। लेकिन अब तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी, अब तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। देखें आगे होता क्या है। एक दफ़ा तो क्रिकेट का जनाजा बड़े धूमधाम से निकला हमारे यहाँ से, और पाकिस्तानी कौम को इसकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को क्रिकेट वाहिद खेल है जो मुत्तहिद करता है, जो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आता है। सारी कौम इसके पीछे लगी होती है। लेकिन अब शायद वो भी काम ख़त्म हो चुका। कौम की तो कभी किसी ने सुनी ही नहीं है। अगर आप इसको देखना शुरू कर दें कि कौम क्या चाहती है, टीम कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, कौन से खिलाड़ी इसके अंदर शामिल होने चाहिए, वो उसका तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। तो कौम की तो कभी किसी ने सुनी नहीं है, ना सुननी है इन्होंने।
तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? अपनी मर्जी से खिलाते रहेंगे, अपनी मर्जी से लोगों को निकालते रहेंगे, अपनी मर्जी से लोगों को एंटर करते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। और कौम दुख करेगी, अफसोस, दो चार गुस्से का इजहार करेगी, कुछ मीडिया हाउसेस का मंजन बनेगा, उसके बाद सूरत तू कौन मैं कौन। और यही टीम इसने किया। वो मुस्कुरा रहे हैं, अपने पूरी कॉन्फिडेंस के अंदर है कि ले जी हमारा टूर देखें कैसा कमा रहा, हम तो आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है। दोस्ती के ऊपर सिलेक्ट की गई टीम, उसने ये नतीजा में दिया कि हम किसी एक मैच के अंदर भी 4 मुसलसल शिकस्त हमने बर्दाश्त की। और आगे भी देखें जो बाकी मैच रहते हैं, न्यूजीलैंड के हाथों हमारा जो हशर होना है वो शायद पहले लिखा हुआ। हत्ता कि हमें तो बांग्लादेश से भी खौफ आ रहा है, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं कि जो 50 ओवर भी खेल सके, 40 ओवर भी खेल सके, कोई ऐसा बल्लेबाज भी नहीं है। कितना ही अफसोस किया जाए इस टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर, वो कम है।